हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 2023 यूपी पुलिस के लिए एक टारगेट बेंच बनाया है और इस बेंच में मैं आपके सामने मैथ से रिलेटेड A to Z सभी कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आऊँगा और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ईजिली तरीके से मिलेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको मैथ सिखाया जाएगा, जिसमें हम मैथ की छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट सभी छोटी छोटी बातों को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बताकर उनके सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ईजी तरीके से सिखाएंगे। सेकंडों में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF एंड LCM। तो HCF और LCM से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को और देखने को मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं HCF। इसको हिंदी में मैसे भी कह देते हैं, अर्थात HCF की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, अर्थात बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये हमारा HCF होता है, इसको हिंदी में हम मैसे कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसको जानने के लिए हमें एक छोटी सी परिभाषा हमने लिखी है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो HCF यानी कि मैसे कहलाता है। तो मैसे किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया गया है। जैसे 18, 30 और 42 का HCF हमें ज्ञात करना है, अर्थात मैसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके 18 के, 30 के और 42 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और 30 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 और 42 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ये 18, 30 और 42 के फैक्टर हो गए हैं। अब इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमें इन दिए गए फैक्टर में बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है जो सभी में कॉमन हो, ये रहा बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब देख लेते हैं इन तीनों संख्याओं के फैक्टर्स हमारे 2, 3, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 7। इनमें हमारा 2 कॉमन मिला है और यहाँ पर भी हमारा 3, 3, 3 मिला है। यहाँ पर हमारा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं मिली है। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, इनमें से हम 2 लेंगे और इनमें से यहाँ पर 3 लेंगे। तो 2 गुणा 3 हमारा हो जाएगा 2 3 6। तो दी गई संख्याओं का जो फैक्टर होगा वो 2 गुणा 3 यानी कि 2 3 6 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम इसको एक सिंपल मेथड से आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन सिखाए जाएंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, तो आपको दूसरे मेथड से एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपको इनका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। वहाँ पर हम आपको इस तरह से फैक्टर नहीं दिखाएंगे करके, क्योंकि ये तो एक छोटा सा तरीका है आपको बताने का कि दी गई संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उसके गुणनखंड करते हैं, कैसे उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से करते हैं और उसमें से इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो दी गई संख्याओं का जो मैसे है वो 6 है। इसी प्रकार हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 6, 9, 12, 18 का HCF बताए। तो इसी प्रकार हम 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, 9 के करेंगे 3 गुणा 3, 12 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देख लेते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन पाई गई है या कॉमन पाई जाती है, वही हमारा HCF कहलाती है। तो देखो हम देख रहे हैं 3 यहाँ पर सभी में कॉमन है, 3, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। देखिए सेकंड नंबर पर इधर से देखो, और यहाँ फर्स्ट नंबर पर देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पर कॉमन नहीं है, यहाँ 2 कॉमन है। कॉमन सभी में होना चाहिए तो वही हमारा HCF के लिए गुणनखंड माना जाएगा, लेकिन यहाँ सभी में कॉमन नहीं है, 2, 3 में है, इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया जाएगा।
अब यहाँ पर देखते हैं 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 3 3 सभी में कॉमन है, तो इसलिए दी गई संख्याओं का जो HCF होगा वो 3 होगा। तो फ्रेंड्स ये तो एक छोटा सा तरीका है जिसको आपको थोड़ा सा जानना था, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। तो देख लीजिए आप किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, और फिर जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा हम आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताएंगे। तो अब हम इसको छोटे से तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक तरीके से इसका आंसर बताते हैं। देखिए देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। अब देखो जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो क्वेश्चनों में अलग तरीके से करते हैं, उसका एक तरीका मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो HCF ज्ञात करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, सेकंडों में आप क्वेश्चन देखते ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई है, 18, 30 और 42 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि दी गई 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं दी गई हो और उनका HCF पूछा जाए तो 2 निकटतम संख्याओं के का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा, वो हम आपको आगे भी बताएंगे। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक टेलर दिखाते हैं कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर करेंगे तो उसमें HCF होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 2 निकटतम संख्याएं कौन सी है। हमारी 2 निकटतम संख्याएं यहाँ पर है ये, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कम है और कितना है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 ही है। देखो दोनों पर 12 12 का अंतर है, या आप यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, तो 2 निकटतम संख्याओं के बीच का जो अंतर आया वो 12 है। अब 12 से हम इसको काट कर देखते हैं, 12 से 18 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो हमारा HCF ये नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। अब हम देख लेते हैं इसके फैक्टर करेंगे, इस अंतर के फैक्टर करेंगे हम। देखो इसके फैक्टर करेंगे 6 दूनी 12, ये हमने फैक्टर किए। इसके फैक्टर आप ऐसे भी बता सकते हो कि सर मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ 4 तिये 12, ऐसे भी हो सकता है इसके फैक्टर, ऐसे भी हो सकते हैं। और इसके फैक्टर 12 ही कम 12, ये भी हो सकते हैं। देखो फैक्टर तो बहुत सारे हो जाते हैं एक ही संख्या के, लेकिन हमें ये देखना है कि फैक्टर हमें कौन से लेने हैं। वे वाले फैक्टर जो बड़े से बड़ी संख्या हो और सभी को पूरा पूरा डिवाइड कर दो, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो उन फैक्टरों में वो ऐसी संख्या हमें लेनी है जो बड़ी से बड़ी हो और सभी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करते HCF कहलाता है। जैसे कि हमने 12 के फैक्टर लिए है 6 दूनी 12 यानी 6 गुणा 2। अब देखो इनमें बड़ा नंबर है हमारा 6, तो 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, तो 6 इन सभी को डिवाइड करेगा। अब आप इसमें देख लीजिए बड़ा फैक्टर क्या है इसमें 4, तो 4 से आपका 42 नहीं कटेगा, 4 से आपका 30 नहीं कटेगा, 4 से आपका 18 नहीं कटेगा, तो ये फैक्टर नहीं हो गए, मतलब इसमें हमारा HCF नहीं होगा। अब यहाँ पर 12 लेते हैं बड़े से बड़ा नंबर, तो 12 से ये कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो यहाँ पर ये भी फैक्टर में से HCF नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप फैक्टर को जब करते हैं दिए गए नंबर के, तो अच्छी तरीके से सोच समझकर उसके फैक्टर करने चाहिए डायरेक्टली, और तब उसको काट कर देख लेना चाहिए जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी दी गई संख्याओं का HCF ये है। तो हम कह सकते हैं हमारी दी गई संख्याओं का HCF यहाँ पर 6 आता है, जैसे कि आपके सामने ये 6 लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई है 6, 9, 12, 18, तो हम देख लेते हैं कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ही हमारा HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो 2 निकटतम संख्याएं ये है, यहाँ पर ये भी है और ये भी है। देखो तो कौन सी है, 6 और 9 में 3 का अंतर है, यहाँ पर 9 और 12 में भी 3 का अंतर है, 12 और 18 में 6 का अंतर है। तो हमें तो चाहे ये ले लीजिए आप, चाहे ये ले लीजिए कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमारा आया 3। अब देख लीजिए जो ये अंतर आया,
तो इस अंतर से देख लीजिए आपकी ये सभी संख्याएं कटती है या नहीं कटती, ये देख लीजिए। तो 3 से हम देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, कट जाती है। तो यही हमारी दी गई संख्याओं का HCF है। ये जो अंतर बना है यही हमारी दी गई संख्याओं का HCF है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा सेकंडों में ही, और छोटे से पॉइंट में ही, लॉन्ग नहीं लिखा जाएगा, ना लॉन्ग क्वेश्चनों को सिखाया जाएगा, छोटे छोटे एक एक पॉइंट पर ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। और यूपी पुलिस की तैयारी जब आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट आपको मैथ के लिए नहीं रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। क्योंकि हमारा हर कंसेप्ट बहुत ही प्यारा और ख़तरनाक है और आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैं पूरा मैथ आपके सामने आसान करूँगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर HCF की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही खतरनाक मोस्ट टूल्स है ये जो HCF में यूज किए जाएंगे। और जैसे ही इन टूल्स का आप HCF में यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जब भी आप HCF निकालोगे तो उसके लिए आप बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक टूल्स है, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है ये आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ HCF का एक इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है कि जब क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का एलसीएम और HCF दिया हो, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का एलसीएम और HCF दिया हो, तो हमेशा HCF एलसीएम को पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। जब भी आपके सामने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब देख लेना सेकंडों में इन पॉइंटों से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंडों में हो जाएगा, सेकंडों में देख लेना आप। और जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग आ जाए और उनका HCF आ जाए तो HCF योग को पूरा डिवाइड कर देता है। इसी प्रकार अंतर को भी HCF पूरा डिवाइड कर देता है। और इसी प्रकार जब संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब भिन्नों में आ जाए, अंश और हर में के रूप में आ जाए, तो उस समय अगर क्वेश्चन में HCF पूछा जाता है तो अंश वाली संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और हर वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार फ्रैक्शन वाली संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। और यदि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और HCF व एलसीएम अगर आ जाए तो उनमें से एक संख्या एक नंबर को पूछेगा, जैसे HCF पूछ लेगा। अगर आपसे HCF पूछ रहा है और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया जाए और एलसीएम भी दिया जाए, तो उस समय HCF ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं के गुणनफल को एलसीएम से जैसे ही भाग करेंगे, जैसे ही इससे भाग करेंगे तो हमारा HCF ज्ञात हो जाता है, HCF। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और बहुत सारे क्वेश्चनों में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2 संख्याओं का HCF दे दिया जाए संख्या के रूप में, और यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान दे दिया जाए तो उस HCF को उनके अनुपातिक मान के HCF से पूरा डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखना और ये आपके लिए मैंने लिखे भी हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए कि 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF आ जाए, तो 2 संख्याओं के गुणनफल को उनके HCF के वर्ग से पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है जिसके माध्यम से आप HCF को बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक और आगे भी इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारे तरीके आपको देखने को सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम आपके लिए छोटी सभी बातों को, छोटे पॉइंटों को बहुत ही क्लियर करके चलाएंगे, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाए और इस बार यूपी पुलिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से HCF और एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे और सुपर क्वेश्चनों का स्टार्टिंग होने जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे HCF के साधारण प्रश्न से। और HCF के जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन या तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा
उसके बाद हम एलसीएम का कंसेप्ट लेंगे और फिर एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। फिर एक मिक्सिंग कॉन्सेप्ट लेंगे एचसीएफ व एलसीएम से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के साधारण प्रश्न, और धीरे धीरे साधारण प्रश्नों से हम धीरे धीरे हाई लेवल तक के क्वेश्चनों तक लेकर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस से रिलेटेड, मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। संख्याओं 54, 162 और 189 का एचसीएफ यानी कि में से हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं आ जाए और उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का फैक्टर एचसीएफ होगा। तो हम देख लेंगे सबसे पहले दो निकटतम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इन तीनों संख्याओं में दो निकटतम संख्याएं कौन सी है, तो हमारी दो निकटतम संख्या ये है, ये 162 और 189, ये है हमारी दो निकटतम संख्याएं, यानी कि जिनके बीच कम से कम अंतर हो वो दो निकटतम संख्याएं कहलाती है। अब देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है। 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 18 में से 16 घटाएंगे 2, यानी कि 27 का अंतर है। अंतर कितना है? 27। देख लीजिए, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर है 27। अब 27 से इसको काट कर देखते हैं, क्या ये 27 से कट जाएगा? हाँ जी, कट जाएगा। 27 दूनी 154 और 27 छिक्के 162, 20 छिक्के 120 और 7 छंग 42, कट जाता है 27 छिक्का 162 और 27 सत्ते 189, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये जो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर बना है तो यही हमारा एचसीएफ है। तो देखिए एचसीएफ आ चुका है, हमारी दी गई संख्याओं का एचसीएफ आ गया 27 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। ये अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे खतरनाक क्वेश्चन और बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस के लिए कराए जाएंगे। और जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को करने में ट्रेंड हो जाएंगे तो आपका यूपी पुलिस एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 27, 18, 45 और 81 का एचसीएफ हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो निकटतम संख्याओं के बीच कौन सी दो ऐसी संख्या है जिनके बीच बिल्कुल नज़दीक का अंतर है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये 27 और 18 है। 18 और 27 में 9 का अंतर है। तो यही दो संख्याएं है जो बहुत ही नज़दीक है, यानी कि इनका निकटतम डिफरेंस है 9। तो इनका अंतर आ गया 9। अब इस 9 से हम सभी संख्याओं को देखते हैं। अगर ये 9 इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा तो ये एचसीएफ कहलाएगा, और अगर नहीं काटता तो इसके फिर हम फैक्टर करेंगे, यानी कि फिर अंतर के फैक्टर कर लेंगे अगर नहीं काटता। और यदि यह इनको सभी को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा काट देता है, तो इन सभी संख्याओं का ये एचसीएफ कहलाएगा और यही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर काटता है तो चेक करेंगे काटता है या नहीं। तो 9 3 27, इसको काट देता है पूरा पूरा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 9 नम्मा 81, यानी कि सभी चारों संख्याओं को यह पूरा पूरा काट रहा है। तो दिया गया अंतर ही हमारी दो निकटतम संख्याओं का अंतर ही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो ये एचसीएफ आ चुका है हमारा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ हो चुका है 9। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन कराए जाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से। देखिए स्टार्ट किए हैं हमने, और इनसे पहली वीडियो मैंने गगन प्रताप सर की बुक से रिलेटेड चला रखी है, वो भी धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन मेन कंसेप्ट ये भी आपका यूपी पुलिस के लिए ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन अलग से सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए दिए गए गुणनखंडों में घातों के रूप में फैक्टर दिखाए गए हैं। देखो घातों के रूप में फैक्टर दिखाए गए हैं, यानी घातों के रूप में दी गई संख्याओं के गुणनखंड दिखाए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमें HCF ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाता है इसको भी सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहली संख्या जो भी है उसके गुणनखंड ये किए गए हैं, दूसरी संख्या कोमा लग के मालूम हो गई है कि दूसरी संख्या उसके गुणनखंड ये है, और तीसरी संख्या के गुणनखंड ये है। तो इस प्रकार इन सभी का हमें HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसको। अब तीनों संख्याओं के फैक्टरों का जो है घात के अनुसार जो सबसे छोटी घात होगी वो हम कॉमन ले लेंगे। देखो ये जैसे तीन फैमिली है, ध्यान से देखो, एक फैमिली ये हो गई, दूसरी फैमिली ये हो गई और तीसरी फैमिली ये हो गई। ये तीन फैमिली है, तो इन तीनों फैमिली में कॉमन संख्या होनी चाहिए और छोटी घात वाली होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसे हल करने का। फिर सुनो क्या कॉन्सेप्ट है। इन तीनों परिवारों में छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तीनों में कॉमन होनी चाहिए और छोटी घात वाली होनी चाहिए। देखो तीनों में कॉमन होनी चाहिए और छोटी घात वाली होनी चाहिए, वही हमारा HCF कहलाएगा। अब हम देखते हैं तीनों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे। दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर भी है इसमें, और दो इसमें भी है। तीनों में दो दो कॉमन है। अब हम घात देखते हैं, सबसे छोटी घात वाला दो कहाँ पर है। यहाँ पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो सबसे छोटी घात वाला यह है 2 की घात 2, कॉमन भी है और छोटी घात भी है। तो 2 की घात 2 लिया मैंने, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ घात 1 है। तो छोटी घात वाला कॉमन होगा 5 की घात 1। इसके बाद 7 देखते हैं, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो तीनों जगह 7 है, लेकिन छोटी घात वाला कॉमन लेंगे। 7 की 3, 7 की 3, 7 की घात 4, तो 7 की घात 3 आ जाएगा। अब और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर 2, 5, 7 था और इसमें कोई नहीं है, इसमें ज़्यादा है, 3 भी है और इसमें यहाँ 3 भी है, बट ये 3 यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें जो कॉमन मिला है वो हम ले चुके हैं। अब हम इसको हल करेंगे और यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखो 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 4 होता है। ऐसे 2 गुणा 2 4 होता है, और 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया। देखो लिख लेते हैं 20, और 7 की घात 3 343 होता है। अब गुणा करेंगे 20 की, 1 0 लगाएंगे, 2 3 6 और 34 दूनी 68। देखिए 6860 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और यही हमारी दी गई संख्याओं का HCF है। तो देखिए फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 6860। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे धीरे धीरे हम जैसे जैसे क्वेश्चनों को आगे करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो हमारी वीडियो देखते रहना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको मैथ सिखा सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, 60 और 84 का HCF ज्ञात करें। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर होगा HCF। तो हमें दो निकटतम संख्याएं यहां पर दिख रही है ये वाली, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर तो हमारा हो गया 36, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर हो गया हमारा 24। देखिए 24 है दोनों के बीच का अंतर, 60 और 84 के बीच का अंतर 24 है। अब देखिए 24 से ये कट जाएगा, बट 24 से 60 नहीं कटेगा और 24 से 84 भी नहीं कटेगा, अतः HCF यहाँ पर 24 नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर इनका अंतर है और ये अंतर इन तीनों को, चारों को, सभी को बार बार काट रहा है, तो यही हमारा HCF हो गया था। लेकिन यहाँ पर इनका अंतर इनको बारी बारी से पूरा पूरा नहीं काट रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो दी गई अंतर वाली संख्या के हम यहाँ फैक्टर करेंगे। तो अब इसके हम फैक्टर करेंगे 24 के,
12 दूनी 24, इस प्रकार से फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, 8 तिये 24 भी होते हैं, बट 8 से ये कटेगा नहीं 60, ना ही 84 कटेगा। इसलिए ऐसे फैक्टर लेते हैं जिससे कि ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 12 से हो जाती है, देख लीजिए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सते 84। तो हमारी दी गई संख्याओं का HCF आ चुका है 12, देख लीजिए 12 आ गया है। और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 12। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 42, 63 और 140 का HCF। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में बिल्कुल कम से कम डिफरेंस हो, यानी निकटतम डिफरेंस हो। तो हमें ये दिख रही है, क्योंकि इन दोनों में तो ज़्यादा बड़ा गैप हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ज़्यादा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि 21 का अंतर है। अब इस अंतर से हम तीनों संख्याओं को देख लेते हैं, ये काटता है इनको या नहीं। 21 दूनी 42, 21 ते 63, बट 21 से ये नहीं कटता, क्योंकि 21 के पाड़े में 140 नहीं आता। 21 सत्ते 147 आता है। अगर यहाँ 147 होता तो माना जाता, बट यहाँ 140 है, अतः ये इसको पूरा नहीं काट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दी गई संख्या जो हमें अंतर के रूप में ज्ञात हुई है, इसके फैक्टर कर लेंगे इसकी तरह। तो कर लीजिए, फैक्टर करेंगे, 7 तिये 21, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हम 7 से देखते हैं, बड़े वाला लेंगे इसमें संख्या, 7 6 42, 7 9 63, 7 से 20 बार कटेगा। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7। तो HCF है, दी गई संख्याओं का HCF है 7। देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15, ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखो, इनको सिंपल भाषा में लिखेंगे। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, 4 और 15, इस प्रकार हमने इन संख्याओं को इनकी तरह लिख लिया है। और जब ये इनकी तरह हो चुकी है, तो यहाँ पर वही तरीका यूज करेंगे कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा, या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दो निकटतम संख्याएं है आपस में, 8 और 9 बिल्कुल नजदीक संख्या है, तो इनके बीच का अंतर हमें मिला है 1। अब देख लीजिए, 1 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी, 1 8 8, 1 नंबर 9, 1 चौका 4, 1 15 15 बार कट जाता है। तो यही इसका मतलब हमारा HCF है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1। तो दी गई संख्याओं का HCF हो चुका है 1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। HCF के साधारण पर्सन चल रहे हैं ये, इसके बाद और स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट ये साधारण क्वेश्चनों में लिया है मैंने। देखो, 2 की घात -3, 3 की -4 और 5 की घात -2, पहला फैमिली ये है और दूसरा फैमिली ये है। 2 की -2, 3 की -5 और 5 की -1 और तीसरी फैमिली ये है। जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चनों में अभी बताया है कि यदि घात वाले क्वेश्चन आ जाए तो तीनों फैमिली में ये देखते हैं, तीनों में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, तीनों में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। और जब घात माइनस की आ गई तो जो माइनस में सबसे बड़ी घात है वही हमारा मैसक कहलाएगी। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में घात प्लस के रूप में थी, तो मैंने ऐसे किया था, तीनों में कॉमन आनी चाहिए संख्या, और जो सबसे छोटी घात होगी वही हम लेंगे और हमारा HCF बन जाएगा। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, देखो घात माइनस में आ चुकी है, इससे पहले घात प्लस में थी, तो अब हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, सभी में कॉमन होनी चाहिए संख्या, और जो माइनस में सबसे बड़ा अंक है वो लिया जाएगा घात के रूप में। तो देखिए, यहाँ पर हम इनका HCF ले लेंगे,
सबसे पहले देखेंगे सभी में कॉमन कौन सा नंबर है, 2 2 2 2 कॉमन है। और अब घात देखेंगे माइनस में सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ -2 -3 -4 लिया जाएगा गुणा। अब देखेंगे 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है, माइनस में 4 5 और 3, तो 3 की घात -5 है, ये 3 की घात -5 है, ये हमारा कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आएंगे 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 और 5 है, तो 5 की घात माइनस में बड़ा नंबर कौन है, माइनस में 2 है, ऐसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 है। देखिए ये हमारा HCF है, लेकिन इस HCF को उसने इस स्टाइल में पूछा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, तब हमारा आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना और हल करना शुरू करते हैं। 2 की घात 4 16 होता है, तो इसको घात प्लस में लिखेंगे तो 1/2 की घात 4 नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। और 2 की घात 4 कितना होता है, 16, तो इसको लिख लेंगे 1/16, ऐसे गुणा। 3 की घात 5 243 होता है, तो 1/243। और 5 की घात 2 25 होता है, तो 1/25 लिख लेंगे, बराबर। अब इसे हल करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आएगा ऊपर, बटे में 25 और 16 की गुणा करेंगे 400, देखो 400, और गुणा 243 करेंगे, कितना होता है देख लीजिए, 2 0 ये लगाई मैंने, और 4 3 12 हासिल 1 24 चौका 96 1 97 200। देखिए इन सब की गुणा होती है 97 200 ये। अब इसने इस प्रकार से कोई आंसर नहीं दिया है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 97 200 की घात -1, ऐसे लिख लेंगे हम इसको, देख लीजिए। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, एक एक चीज़ आपके सामने रखी है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर लाइव में आ जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P बराबर 2 की 3 गुणा 3 की 10 गुणा 5 और Q बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7 है, तो P तथा Q का HCF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए P तथा Q का HCF हम ज्ञात करेंगे, P तथा Q का HCF। अब जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर ये फैक्टर और घात वाली संख्या है, तो वही तरीका, दोनों फैमिली में कॉमन होनी चाहिए संख्या और छोटी घात वाली होनी चाहिए, क्योंकि घात प्लस है इस बार यहाँ, तो छोटी घात वाली लेंगे। देखो 2 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 2 ले लिया। 2 की घात 3, यहाँ 5 है, 2 3 लेंगे, गुणा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 3 लेंगे। बट छोटी घात 1 है, यहाँ 10 है, तो 1 ले लेंगे, 1 लेके नहीं करते। उसके बाद 5 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, 2 की घात 3 गुणा 3। तो देख लेते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 ये है, 2 की घात 3 गुणा 3, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, और आप 100% अगर हमारे कंसेप्ट को सीख लेंगे अच्छी तरीके से, तो यूपी पुलिस में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लेके चलेंगे, और 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाएगा, HCF और LCM। देखते रहे ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस चैप्टर को आपको सिखाया जाएगा, नंबर 1 हो जाएंगे आप इस चैप्टर में। यहाँ पर हमें दी गई 3 फैमिली है, 1 2 और 3 फैमिली, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो वही तरीका, एक तो तीनों फैमिली में संख्या कॉमन होनी चाहिए और छोटी घात वाली होनी चाहिए। तो A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ है कि 4 3 2, तो A की घात 2 ले लेंगे।
अब b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, यहाँ पर भी b की घात 3 ले लेंगे, छोटी घात 3 है। c यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, c की घात 2 ले लेंगे, छोटी घात 2 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF यही है। तो चेक करेंगे, a की 2, b की 3, c की 2, a की 2, b की 3, c की 2, सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। देख लीजिए, सी ऑप्शन आ चुका है हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई 320 मीटर है और 200 मीटर उसकी चौड़ाई है, या वह 200 मीटर चौड़ा है। मतलब हमें ये मालूम हुआ है एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई 320 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है, और उस खेत में हमें अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनानी है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो बस प्रत्येक क्यारी की भुजा हमें ज्ञात करनी है और बराबर बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनानी है। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, 2 या 2 से अधिक संख्या आ जाए तो उनके बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर हो गया 120। देख लीजिए 320 और 120 में अंतर हो गया, 320 और 200 में अंतर हो गया 120 का। अब 120 से ये डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है 40 तिये 120। अब आप इसके फैक्टर 60 दुनिया 120 भी कर सकते हैं, बट 60 से ये कटता नहीं, 60 से ये कटता नहीं, इसलिए हमने 120 के फैक्टर किया है 40 तिया 120। तो देख लीजिए आप, 40 से इसको काट देंगे और 40 से इसको भी काट देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 40। तो उस वर्गाकार जो क्यारी बनाई जाएगी छोटी छोटी उसके अंदर, उसकी प्रत्येक भुजा जो है 40 मीटर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं और अपने यूपी पुलिस के लिए जो हमारा सिलेबस है वो कितना सुपर होगा वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेकर आए हैं और आप देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए जब आधार समान है, देखिए यहाँ पर 3 3 3 3, यहाँ पर आधार समान है, घात अलग अलग है। तो 3 की घात 4, 3 की 6, 3 की 5 और 3 की घात 8 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, घात वाले क्वेश्चनों का जो HCF हमें ज्ञात करना होता है तो सभी में कॉमन देख लेते हैं। तो सभी में कॉमन आ गया 3 3 3 3 आ गया। और अब घात देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। प्लस में प्लस है ये घात, तो सबसे छोटी घात किसकी बन रही है, 8 5 4, देखो 8 5 6 4, 4 बन रही है, तो 3 की घात 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो यही हमारा HCF होगा, दी गई संख्याओं का HCF ये है 3 की घात 4, ऑप्शन सी। देख लीजिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 की घात 3 पर 333 प्लस 1, इसी प्रकार 333 की बजाय 1 बढ़ा दिया, 3 की घात 3 पर 334 प्लस 1 है। तो इस प्रकार हमारा आधार समान है। देख लीजिए आधार समान है, आधार समान है। जैसे मैंने यहाँ पर ये किया है, यहाँ 3 3 3 3 आधार समान, यहाँ भी समान है। और इसमें जो छोटी घात वाली संख्या होगी वही हमारा मैसा होगा। यहाँ है 334, यहाँ है 303। तो बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, HCF हो गया 3 की घात 3 पर 333 प्लस 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, HCF आ चुका है हमारा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो दिए गए क्वेश्चन का HCF बन गया ऑप्शन सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखिए यहाँ पर भी आधार समान है, अब घात माइनस में है। तो जैसे मैंने बताया था जब आधार समान है और घात माइनस में है, जो माइनस में सबसे बड़ा अंक दिखाई देगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर हम HCF ले लेंगे इनका। आधार समान है 2 और माइनस में घात बड़ी दिख रही है -9, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 की घात -9। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2 की घात -9। ये आ चुके हैं क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है ये। 368/437 का सरलतम रूप बताओ। सरलतम मतलब इसको काट काट कर छोटा कर दीजिए और जब ये कटना बंद हो जाएगा वही उसका सरलतम रूप कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बहुत आसान है। ये 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। जैसे कि मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक संख्याएं आ जाए तो उनके बीच हम अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर कितना है देख लीजिए। 17 ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है। 17 में 8 गए 9, यहाँ रह गए 12, दाएं ले लेंगे, 12 में से 6 गए 6। देखिए इन दोनों का अंतर आ गया 368 और 437 का अंतर आ गया 69। अब 69 से ये संख्या कट नहीं रही है, तो यहाँ पर हम इनका फैक्टर करेंगे, अर्थात इन संख्याओं का HCF आ जाएगा निकल गया। तो फैक्टर करते हैं 23 × 69। तो अगर इन दोनों संख्याओं का HCF पूछा जाए तो 23 है। देखिए 23 है, बट हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का सरलतम रूप, तो वो हम यहाँ ज्ञात करेंगे सरलतम रूप। 23 से जो इनका HCF है उसी से हम दोनों को काटेंगे बारी बारी। तो 23 से मैं इसको काट रहा हूँ, 23 × 23, 13 बचेंगे, होंगे 138। 23 छिक्के 138 होते हैं बटे में। अब मैं इसको काटूंगा 23 से, 23 से इसको और इसको काटा है मैंने, देख लीजिए 23 × 23, 20 बच गए, हो गए 207। 23 × 9 = 207। देखिए ये आ चुका है 16/19। ये इसका सरलतम रूप है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 16/19। देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36/144 के HCF का आधा। देखो यहाँ पर टैग दिया गया है आधा का मान ज्ञात करें। तो हमें मालूम है इनका अगर हम HCF लें 36/144 का HCF आएगा 36 आ जाएगा। देखो 36 से कट जाएगा, 36 ही कम 36 चौका 36 चौका हो गया 144। तो ये हमारा HCF आ गया, बट HCF का आधा पूछा है तो इसका आधा कर दीजिए। 36 का आधा होता है 18 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 18। तो देख लीजिए फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 18।